इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल क्रोम पे लिखना है यूएएन लॉगिन। ये लिखने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा जिसमें आपको सर्च लिस्ट खुलेगा। इसमें आपको पहले लिंक पे क्लिक करना है तो आपको पीएफ का प्रोवाइड फंड जो है वो आपको खुल जाएगा। ये आपकी होम पेज पे आने के बाद यहाँ पर आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड मांगा जाएगा। जो भी आपका पीएफ का आईडी है और पासवर्ड है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। वो फिल करने के बाद आपको अपना कैप्चा कोड जो शो हो रहा है वो फिल करना है। फिर साइन इन बटन पर क्लिक करके आपको पीएफ में साइन इन कर लेना है। उसके बाद ये नोटिफिकेशन आएगा जिसको आप कर देना लेटर। फिर आपको यहाँ पे ऑनलाइन सर्विस में जाके ट्रैक क्लेम स्टेटस पे क्लिक करने के बाद आपको रिक्वेस्ट लिस्ट दिख जाएगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि पहला वाला जो पीएफ का मेंबर है वो आपको रिजेक्ट हो चुका है। पहला वाला रिक्वेस्ट जो है वो रिजेक्ट हो चुका है। इसमें मैंने दो रिक्वेस्ट डाली थी, दो कंपनी की पीएफ का अमाउंट। एक में जो करंट में कंपनी चल रहा है उसमें सारा पीएफ का अमाउंट ट्रांसफ़र करने के लिए रिक्वेस्ट डाला था, जिसमें कि पहला आप देख सकते हैं कि पेंडिंग है फील्ड ऑफिसर के द्वारा, और दूसरा वाला रिजेक्ट हो चुका है। इसमें रिजेक्ट होने का कारण यही है कि इसमें जो एग्जिट डेट डाला हुआ है वो मिसमैच है और इसकी वजह से इसको रिजेक्ट कर दिया गया है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको कैसे ये पीएफ में डेट ऑफ एग्जिट गलत है कि नहीं। आपको व्यू बटन पे क्लिक करने के बाद मैंने हिस्ट्री डिटेल पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर आपने जितने सारे कंपनी में काम किया है तो उसमें आपको सारे हिस्ट्री यहाँ पे खुल जाएगी, जिसमें आपको दिखाई देगा कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, डेट ऑफ एग्जिट क्या है, कौन सी कंपनी का डेट ऑफ एग्जिट क्या है। इसमें ये होना चाहिए पहली वाली कंपनी का डेट ऑफ एग्जिट के बाद का दूसरी वाली कंपनी में डेट ऑफ ज्वाइनिंग होनी चाहिए। जैसे कि आपने अगर आपको जनवरी में आपने पहली वाली कंपनी में डेट ऑफ एग्जिट दिखा रहा है तो आपको फरवरी में दूसरी वाली कंपनी में डेट ऑफ ज्वाइनिंग होनी चाहिए। अगर आपका जनवरी में ही दिखा रहा है डेट ऑफ ज्वाइनिंग दूसरी वाली कंपनी में तो आपका इसी वजह से ये मिसमैच हो जाता है और डेट ऑफ एग्जिट गलत हो जाता है और आपका पीएफ का अमाउंट दोनों कंपनी का करंट वाले एम्प्लॉयर के साथ अटैच नहीं हो पाएगा। तो वही मैं आपको बताने वाला हूँ आज। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके पास सबसे पहले आते रहें। तो इसके लिए अभी तक कोई भी ऑनलाइन सॉल्यूशन नहीं है, जैसे कि आप कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ऑनलाइन इसमें ये नहीं कर पाएंगे। अभी आप डेट ऑफ एग्जिट तो आप ऑनलाइन भर सकते हैं, जैसे कि मैनेज पे क्लिक करके, और डेट ऑफ एग्जिट यहाँ से आप भर सकते हैं। लेकिन आपका अगर ये डेट ऑफ एग्जिट खुद से भरने में या किसी और से आपने भरा हो और वो मिसमैच हो गया हो, गलत हो दिखा रहा हो, जैसे मैंने बताया कि आपका पहली वाली कंपनी दूसरी वाली कंपनी में आगे होना चाहिए, तो अगर वो गलत दिखा रहा है तो ये ऐसा ऑनलाइन कोई भी सोल्यूशन नहीं है करने का। आपको ये ऑफलाइन ही जाना पड़ेगा और पीएफ ऑफिस जो आपकी कंपनी में जो आपने जिस कंपनी को छोड़ रखा उसके साथ जो पीएफ ऑफिस है तो उसके साथ आपको उस ऑफिस में जाके आपको एक फॉर्म है उसको सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद आपका डेट ऑफ एग्जिट जो भी गलत है वो सही हो जाएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि कौन सा फॉर्म है और वो कैसे फिल करना है। ये वो फॉर्म है जॉइंट डिक्लेरेशन बाय द मेंबर एंड द एम्प्लॉयर। ये फॉर्म है जो आपको फिल करके सबमिट करना है ऑफलाइन पीएफ ऑफिस के साथ। तो इसमें पहला ऑप्शन डेट का है, जो आप जिस दिन फॉर्म फिल कर रहे हो, जिस दिन आपको पीएफ में जमा करना है उस दिन आपका ये डेट डालना है वहाँ पे। उसके बाद लिखा हुआ है टू रीजनल द पीएफ कमिश्नर, मतलब आपका पीएफ ऑफिस का जो कमिश्नर है उसके साथ ये डिटेल्स आपको शेयर करना है और पीएफ का कमिश्नर ये आपका प्रॉब्लम ये सॉल्व करेंगे, आपका ये डाटा सही करेंगे। तो यहाँ पे आपको नीचे में जो पॉइंट खाली है वहाँ पे आपको लिखना है पीएफ का जो ऑफिस है वहाँ पे आपका यहाँ पे एड्रेस डाल देना है और सब्जेक्ट में लिखा हुआ है जॉइंट डिक्लेरेशन बाय द मेंबर एंड एम्प्लॉयर, ये आपको लिखा हुआ है। फिर नीचे में लिखा हुआ है डियर सर आई एम, आई के बाद आपका अपना नाम डालना है यहाँ पे। उसके बाद लिखा हुआ है एम वाज एन एम्प्लॉय, एक्स एम्प्लॉय ऑफ, अपने कंपनी का नाम लिखा है जो कंपनी आपने छोड़ रखा है जिसमें आपका डेट ऑफ एग्जिट गलत डाला हुआ है उस कंपनी का नाम लिखा है। और फर्निशिंग बिलो हेयर विथ करेक्ट डिटेल विथ एफोर्सेड इस्टेब्लिशमेंट। फिर आपको नीचे दिए गए कॉलम में आपको नेम, फादर्स नेम, पीएफ का नंबर और डेट ऑफ एग्जिट, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ लिविंग। अगर इसमें से आपको कोई भी पॉइंट आपका मिसमैच है और गलत है आपके डाटा के अनुसार तो आप यहाँ पे आप करेक्शन करवा सकते हैं। तो आपको इसमें दो कॉलम दिया हुआ है, करेक्ट का और रॉन्ग का। तो आपको अगर इसमें कुछ भी अगर आपका गलत है तो आपको रॉन्ग वाले में डालना है और आपका जो भी सही होगा तो आपको करेक्ट वाले में डालना है। तो जैसे आपका नाम गलत है तो आपको रॉन्ग वाले में अपना नाम डालना है
और करेक्ट वाले में जो आपका करेक्ट नाम है वो आपको करेक्ट नाम में डालना है। फिर आपको फादर्स या हस्बैंड नाम है वो आपको डालना है। फिर EPF नंबर डालना है। फिर डेट ऑफ बर्थ जो आपका अब गलत है तो आप गलत वाले में डालना है, और सही वाला है तो सही वाले में डालना है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग अगर आपका सही है तो आपको सिर्फ करेक्ट वाले में डाल देना है और रॉन्ग वाले में नहीं डालना है। फिर आपको डेट ऑफ लिविंग, रॉन्ग वाले में आपका जो रॉन्ग है वो आपको यहाँ पर डालना है, और आपको जो सही डेट ऑफ लिविंग है, डेट ऑफ एग्जिट और डेट ऑफ लिविंग एक ही होता है, तो आपको जो डेट ऑफ एग्जिट सही है वो आपको सही वाले में डाल देना है। फिर उसके नीचे में आपको अपना नेम लिखना है और आपको सिग्नेचर कर देना है। फिर उसके नीचे में आपको नेम ऑफ ऑथराइज सिग्नेचरी और नीचे में आपको सिग्नेचर विथ एस्टैब्लिशमेंट आपको यहाँ पर कर देना है। इसके साथ में आपको ये फॉर्म फिल करने के बाद आपको इसके साथ अपना पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड या ड्राइवर लाइसेंस, आधार कार्ड, पासपोर्ट, इन में से कोई भी 3 डॉक्यूमेंट आपको अपने साथ में ले जाना है, और ये आपको फॉर्म फिलअप किया हुआ है ये फॉर्म ले जाना है। अगर बाई चांस आपकी जो कंपनी में आपने काम कर रखा है अगर वो कंपनी बंद हो गई है, उसका कोई भी पता नहीं चल रहा है, तो आपको जो उस कंपनी से जिस अकाउंट में आपकी सैलरी आती थी, तो यहाँ पर आपको जैसे कि नेम ऑफ ऑथराइज सिग्नेचरी है ना, तो आपको यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट का उसमें जाके उसके मैनेजर का जो भी साइन होगा, मोहर होगा, बैंक के द्वारा जो प्रोवाइड किया जाता है उसमें आपको यहाँ पे फिल करना है, और ये आपको वही वैलिड कर दिया जाएगा। इन चारों डॉक्यूमेंट के साथ में आपको सर्विस हिस्ट्री का भी आपको प्रिंट आउट ले जाना है। आपको यहाँ पे व्यू बटन में क्लिक करके सर्विस पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे सर्विस हिस्ट्री का ऑप्शन खुल जाएगा। फिर आपको डाउनलोड बटन पर क्लिक करके आपको ये डाउनलोड कर लेना है, और ये आपका डाउनलोड यहीं से हो जाएगा, और यही आपको प्रिंट आउट लेके इसके साथ आपको 4-5 डॉक्यूमेंट लेके जाना है आपको, और आपका PF का जो एग्जिट डेट गलत है वो आपको सही कर दिया जाएगा। और ये ही आपका एक उपाय है, और दूसरा आप किसी भी तरीके से आपने ऑनलाइन कर तरीका तो अभी तक कोई नहीं आया है। अगर आप लोग चाहते हैं कि ये ऑनलाइन तरीका आए PF का ये काम होना चाहिए ऑनलाइन भी, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपने फ्रेंड के साथ ये वीडियो शेयर कर दे ताकि उनका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।